हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। आज शुरुआत करी मैंने सबसे पहले किचन की क्लीनिंग से। नाश्ता वाश्ता हो गया था, हस्बैंड चले गए थे, अहाना चली गई थी, बच्चे आज घर थे। मम्मा ने मेरी क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कराई। सबसे पहले मैंने क्लीन किया अपना माइक्रोवेव, जिसको मैंने कॉलीन से अच्छे से साफ़ किया। ब्लैक कलर का है और क्लीन होने के बाद इतना सुंदर लग रहा था। पीछे की टाइल्स वगैरह भी मैंने अच्छे से साफ़ करी, माइक्रोवेव को हटाया और नीचे की सेल्फ़ को भी अच्छे से साफ़ किया। और आप देख सकते हैं साफ़ होने के बाद ये चमचमाता न्यू माइक्रोवेव लग रहा है बिल्कुल। और सेल्फ़ पीछे की अच्छी लग रही है। पीछे का जो मतलब हमारी टाइल्स वगैरह वो कितनी सुंदर लग रही हैं, आप अंदर से भी देख सकते हैं। बिल्कुल मैंने नया बना दिया इसको। और ये मैंने बंद करके इसके ऊपर बिछा दी चादर, और चादर के ऊपर रख दी मैंने अपनी वॉच मैं इसलिए रखती हूँ ताकि बच्चे सुबह मॉर्निंग में लेट ना हो जाए, मैं कहीं इनका लंच बनाते लेट ना हो जाऊँ। और ये मेरी गौ माता, आपको पता ही है मैं अपनी किचन में गौ माता को ज़रूर रखती हूँ। और उनका एक कॉर्नर है और आज उनकी भी क्लीनिंग हुई है। ये जो कलर उतरा हुआ है ना, जब पहले आई थी गौ माता तो मैंने इनको गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था, पर नहीं करना चाहिए था। और फिर ये जो हमारी टोकरी है ये हमारी किचन में ही रहती है। इसमें ना काफ़ी सारे जो सिक्के होते हैं, जैसे कहीं से बचते हैं 5-10 रुपये तो हम इसी में डाल देते हैं। और बच्चे को भी कहीं से बचते हैं, जैसे आना कोई सामान लेके तो इसी में डाल देती है। ज़रूरत पड़ती है तो हम इससे निकाल भी लेते हैं 5-10 रुपये की अगर। तो ये हमारी गौ माता का कॉर्नर है। और यहाँ आरव आ चुका है मुझे तंग करने के लिए। आरव कह रहा है मुझे चिप्स खाने हैं। मोस्ट लाइकली मैं इनको चिप्स वगैरह नहीं देती हूँ क्योंकि इनका पेट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और यहाँ मैं आरव को मना रही हूँ कि नहीं भाई नहीं खाने हैं, कुछ और खा ले। तो कह रहे नहीं मुझे खाना है प्लीज़। और फिर इस तरह मैंने उसको मनाया और 2 कैंडी दे दी और कहा कि एक दीदी को दे दे और एक तू खा ले। तो यहाँ वो मुझे बता रहे कि एक दीदी की है और एक मेरी है। और फिर बाय बाय करता हुआ चला गया। ये आप सबको भी बाय बाय कर रहा है। और अब ये भी फ्लाइंग किसी भी करेगा। फ्लाइंग किसी भी करी और ये चला गया। और फिर मैं अपने लग गई बैक टू वर्क, मतलब कि किचन की क्लीनिंग में। किचन की क्लीनिंग करते हैं ना पूरा दिन निकल जाता है, पर किचन की क्लीनिंग अच्छे तभी हो पाती है जब पूरा दिन निकल जाए। और इस तरह फिर मैंने उसको थोड़े पोर्शंस में किया क्योंकि बच्चे भी घर थे और इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा भी टाइम लग गया। क्योंकि प्रॉपर मैं बच्चों को भी टाइम दे रही थी और सोच रही थी अगर रो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वॉशरूम आ रहा है तो कुछ आ रहा है, इन बिटवीन मैं उनका वो भी काम कर रही थी और डिनर और लंच की प्रिपरेशन भी कर रही थी। और इस तरह मैंने फिर पूरा दिन अपनी किचन को क्लीन करने में लगाया। ये मेरा कॉर्नर है जो कि इसमें खड़े मसाले मैंने रखे हुए हैं। ये मैंने थोड़े जार करके इकट्ठा किया था। मुझे ना ग्लास के जार्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है, इसलिए मैं थोड़ी चीज़ें ग्लास की ले आती हूँ और अपनी किचन को प्रिपेयर करती हूँ। और ये जो मेरी किचन है ना, नीचे वाले कबर्ड्स नहीं लगे हुए, ऊपर वाले लगे हुए हैं। एक साइड पे कबर्ड्स हैं, एक साइड पे नहीं है, वो भी हमने अभी लगवाने हैं। फिर आई फ्रिज की बारी। फ्रिज को मैंने सारी ट्रे वगैरह निकाल के अच्छे से क्लीन अप किया। यहाँ आरव दोपहर को सो गया था, अनायता नहीं सोई थी। आहाना आ गई स्कूल से और ये दोनों लगी हुई हैं आपस में। फिर मैंने सोचा चलो आज लगे तो हैं, आज इडली भी बनाई जाए। तो मैंने यूट्यूब से इडली सीखी, यूट्यूब से भी सीखी और दीदी ने भी कुछ बताई थी मुझे। मैंने वैसे ही इडली का बैटर बनाया और फिर माइक्रोवेव में रख दिया। जब इडली निकली तो मैंने सोचा पता नहीं ये पकी है कि नहीं। फिर मुझे झट से याद आया कि टूथपिक की मदद से देखी जाती है, पर मेरे इस टाइम मेरे पास टूथपिक नहीं था। तो फिर मैंने फोक की मदद से देखा और ये अच्छे से बनी पड़ी थी। और बस फिर मैंने सोचा कि चलो खा के देखते हैं। फिर मैंने निकाली और इसमें नया बैटर डालना स्टार्ट कर दिया। ये सारी निकाल के मैंने इसमें नया बैटर डाला और बनाने के लिए सोची। फिर चलो बैटर बन चुका था, इसमें इनो मिक्स थी तो मैंने सोचा सारा बनाना तो है ही है। और फिर धीरे धीरे करके मैंने इन सब जो बैटर था उसकी इडली बनाई। और इडली बनाने के बाद मैंने सबको टेस्ट कराया। मैंने सोचा देखो, मम्मा को सबसे पहले टेस्ट कराया। मम्मा कहते नहीं बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। फिर उसके बाद आहाना खाते खाते बाहर चली गई तो बाद में कहती कि नहीं बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। और उसके बाद मैंने फिर इसमें लगाया तड़का, खूब सारी वेजिटेबल्स वगैरह डाल के। आहाना और अनायता कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है, अनायता कह रही बहुत अच्छी बनी है लेकिन पर फिर भी मैं नहीं खाऊँगी। और यहाँ पर शाम हो गई थी, अयान आ गया था घर पर और ये दोनों एक दूसरे के साथ बस लड़ाई झगड़ा मार पिटाई चल रही है इनकी। मैंने रात का डिनर बना लिया था, बनाई भिंडी और फुल्का। और यहाँ अयान भी ले आया था बर्गर और बस बच्चों ने बर्गर खाया और अपनी शाम को इस तरह से एंजॉय किया। और रात हो गई थी, पतिदेव आ गए थे घर, बच्चों ने डिनर कर लिया था, आहना अपना डिनर कर रही थी और हमने सोचा बच्चों को सुलाकर फिर खाएंगे खाना। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, बाय बाय।